गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। देखिए, कल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो कल जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? मैट्रिक्स का पार्ट था। लेकिन मैट्रिक्स के पार्ट में मैंने वहाँ तक मल्टीप्लाई के कुछ रूल बताए थे। ठीक है, तो आज क्योंकि मल्टीप्लाई से मैंने कहा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आईसीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, इसके लिए आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? मैट्रिक्स में। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स में मैंने बताया है कि जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट देखो कि यहाँ जो नंबर राइट किए गए हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर राइट किए जाएंगे, आपको पता है कि अगर ए हो और यहाँ बी और सी एंड डी हो, तो यह वैल्यू देखो टोटल क्या हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, यह दोनों वैल्यू किस में है? हॉरिजॉन्टल में है। और यहाँ देखो कि अगर मैं दूसरी वैल्यू कोई राइट करूँ और सी एंड डी या ई एफ जी एच राइट करूँ, ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल का मल्टीप्लाई वर्टिकल में करते हैं, हॉरिजॉन्टल का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कर देंगे। तो ध्यान से समझना, पहले यह पता करना होता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं मल्टीप्लाई, पहले तो यह चेक करोगे। और मैंने बताया क्या, मल्टीप्लाई पॉसिबल के लिए मैंने बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स जब राइट करते हो तो कौन से ऑर्डर का है वो आपको पहले राइट करना है। तो रो इनटू कॉलम करते हैं, यहाँ भी देखो रो इनटू कॉलम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इस कॉलम को, यह जो इसका आउटर है, ठीक है, इसका आउटर और इसके इनर से कैंसिल कर लेते हैं। यह क्या हुआ? कॉलम रो कैंसिल। जो यह आपका बच रहा है यह तो हो जाएगा कैंसिल। अगर कैंसिल हो रहा है तब कैंसिल किस कंडीशन में होगा? जब यह इक्वल होगा। ठीक है, यह सी आर के इक्वल होगा तब तो यह कैंसिल होगा। और यह जो बचा हुआ पार्ट है, तो यही हमारा क्या होगा? टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा। ध्यान से समझना, यही क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहीं पर है। पहले तो यह चेक करो कि मल्टीप्लाई होगा भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप चेक करते हो इसके बाद आप करोगे क्या? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने क्या बताया कि इस कॉलम रो को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 × 2 का, और दूसरा मैट्रिक्स है जो 2 × 1 का। तो यह देखो, यह 2 तो इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या बचा? 1 × 1। तो यह जो मल्टीप्लाई करोगे वह जो मैट्रिक्स होगा 1 × 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि पहले मैट्रिक्स हम चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसके बाद मैं बताने वाला हूं जैसे इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है, ये देखो इस टाइप के मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने कहा कि यह जो ए एंड बी है, ध्यान से समझना, इधर मैं आपका रफ वर्क भी बताते जाऊंगा और इधर मैं मैट्रिक्स का राइट करते जाऊंगा। तो देखो ए एंड बी को, इस पहले ए एंड बी को मैं क्या करूंगा? क्लॉकवाइज में मूवमेंट कर लिया, और यहाँ ई एंड जी को ऐसे ही रहने देता हूँ, ई एंड जी को ऐसे ही रहने। तो ए का मल्टीप्लाई होगा किसमें? ई में, तो राइट करेंगे ए ई। फिर प्लस करके बी का मल्टीप्लाई जी में, प्लस बी जी। क्लियर हुआ? फिर देखो इस ए एंड बी का मल्टीप्लाई फिर इस वाले एफ एंड जी में करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, तो वहाँ होगा ए एंड बी का मल्टीप्लाई किस में होगा? एफ एंड एच में। ठीक है, फिर से ए का एफ में, तो ए का एफ में होगा ए एफ होगा, और ए का बी का एच में, तो बी एच हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ से सी एंड डी की, इसकी बात तो हो गई। अब सी एंड डी की बात करते हैं। तो सी एंड डी में क्या ले लेंगे? और यहाँ से फिर से वही ई एंड जी लेना होगा। सी का ई में होगा तो सी ई हो जाएगा, और डी का जी में होगा प्लस डी जी हो जाएगा। फिर सी डी का मल्टीप्लाई एफ एंड एच में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना। अब देखो सी का एफ में होगा सी एफ हो गया, और डी का एच में होगा डी एच हो गया। ठीक है, तो यह देखो ये मैट्रिक्स किस टाइप का था? 2 × 2 का मैट्रिक्स। यह भी 2 × 2 का मैट्रिक्स था, और 2 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या? फिर से 2 × 2 का मैट्रिक्स मिला। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स मिला। तो यह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूं क्वेश्चन के। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई से एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, मल्टीप्लाई से एक क्वेश्चन फिक्स है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं यह 2003 में क्वेश्चन आया हुआ, 3 -1 -2 4 फिर 2x 1, नेक्स्ट है +2 -4 5 इक्वस टू 2 4 2y 4 2y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या करना है, फाइंड करना है x y, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है, दिख रहा है? ओके अब देखो इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान से समझना, मैं क्या बताया था, इस हॉरिजेंटल को लेकर चलेंगे इस वर्टिकल में। पहले तो यह चेक करो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं हो। यह हो जाएगा क्या, कितने रो हैं 2 और कितने कॉलम 2 क्रॉस 2। यहाँ देखो कितने रो 2 और है क्या कॉलम 1, तो ये देखो 2 2 से कैंसिल हुआ कि नहीं। क्या मिला मेरे पास, 2 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन। क्या मिला, 2 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन, यही मिलेगा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। 3 का इसको हॉरिजेंटल करेंगे, 3 का 2 में होगा, -2 का 1 में होगा, तो राइट करेंगे 3 का 2 में 6x, या पहले राइट कर देता हूँ 3 × 2x, फिर प्लस करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, -2 × 1। फिर देखो इस वाले का करेंगे तो -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, 2x में। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 1 में। क्लियर हुआ। और आगे वाला स्टेप ऐसे ही राइट करते चलो, 2 - 4। अगर आप चाहें तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 में होगा क्या आएगा, -8, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में होगा क्या आएगा, 10 = 4 2y। क्योंकि ये 2y, इसका भी अगर चाहो तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कंपेयर करना पड़ेगा। चलो अभी देखो 3 2 क्या हो जाएगा, 6x, और माइनस क्या हो जाएगा, 2 अपान क्या मिला, देखो यहाँ से अपान, सॉरी, ठीक है, -1 का 2 में हुआ -2x, और +4 ये आ गया, और प्लस है क्या आपका -8 10। यहाँ क्या है, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 हो जाएगा, 4y आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से 6x - 2, आपको बताएं यह तो सिंगल टर्म है, क्योंकि ये दोनों ऐड करना था, एक सिंगल टर्म यहाँ भी, मतलब कि यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का है, यह भी 2 क्रॉस 1 का है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया था, अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होता है तभी ऐड होता है। तो यह दोनों मैट्रिक्स क्या सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यह दोनों ऐड होकर क्या निकलेंगे, 6x - 2 और -8 हो जाएगा। फिर -2x + 4 + 10 हो जाएगा, = 8 4y। यह दोनों नंबर अगर सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है, ओके। चलो इधर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से देख लो, 6x क्या हो जाएगा, -10, 6x आ जाएगा -10, और नीचे आ जाएगा क्या, -2x आ जाएगा, और 4 10 14 क्या आ गया। और यहाँ पर मैट्रिक्स जो कंपेयर करना वो क्या है, 8 and 4y। अब इसको कंपेयर कर लो यहाँ से, तो 6x - 10 = 8 मिला। इस -10 को उधर लेकर जाएं तो क्या मिला आपका, 8 + 10 हो जाएगा 18, 6x = 18, और x = y था ना, इसमें कहाँ था y, अच्छा 4y, ठीक है। और x = क्या मिला, 18/6 आ गया क्या, 3। x की वैल्यू क्या मिला हमें, 3, x की वैल्यू 3 हो गया। और यहाँ से कंपेयर करो तो -2x, क्योंकि यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। अब देखो -2x + 14, -2x + 14 = 4y, क्या हो गया, 4y। कंपेयर हो गया, देखो इसका कंपेयर इसके साथ हुआ। अब देखो x की वैल्यू मुझे पता है 3, यहाँ 3 रख सकता हूँ, -2 × 3 + 14 = 4y। ये देखो -6 हो गया, और +14 = 4y। 4y = क्या आया, 8, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 8/4 = क्या निकल कर आया, 2। क्लियर हुआ, दिख रहा है, ओके।
ठीक है, तो समझ में आया, यह बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना हर क्वेश्चन को बहुत शिद्दत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ हमें उड़ाना है। ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन को शिद्दत के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उड़ाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं बस क्योंकि एग्जाम आएगा तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स भी दूंगा कि कैसे कैसे आंसर, देखो हर आंसर को मैं बता रहा हूँ कंपेयर करते समय क्या ध्यान रखने हैं, कैसे पता चलेगा मेरा क्वेश्चन सही है, क्योंकि एक बार आप आओ तो सही, फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में उड़ाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास जो नंबर है 3x - 8, क्वेश्चन नंबर 2, 3x - 8। ठीक है, 3x - 8, अच्छा 3x एंड 8 है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे राइट करूं, 3x एंड 8 है और मल्टीप्लाई कर रहा है क्या 1437 से, 1437, क्लियर, 1437 -3, 2 एंड -7 इक्वल्स टू 5, 3 - 2y। अब हमें यहां से भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो यह बता दो यह किस टाइप का मैट्रिक्स है। आप बताओगे सर यह 1x2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि फर्स्ट रो है और 2 कॉलम। यहां से देखो यह 2x2 का मैट्रिक्स है, यह बताओ यह 2 कैंसिल हो रहा है तो बचा क्या 1x2, तो 1x2 मिस ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। तो यह हमारा क्या हॉरिजेंटल और इसमें वर्टिकल में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें करेंगे तो 3x का 1 में होगा, 3x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 का 3 में होगा, आगे नंबर ही नहीं है। फिर देखो इस नंबर को उठाए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का 4 में होगा, फिर 8 का 7 में होगा। देख रहे हो, इससे हमें यह पता चला 1x2 का मैट्रिक्स, ये हमें पता चल जा रहा है कि हम कभी रॉन्ग ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह भी पता चला कि आगे कौन सी मैट्रिक्स बनेगी और यह भी पता चल जा रहा है कि यह मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है। अब देखो यहां से बाकी आगे वाला टर्म जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। देखो -3 का मल्टीप्लाई कर लो 6 और माइनस हो जाएगा 21। क्लियर। अब मैंने 3 का किया, अब देखो इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करना है, इसको भी कर दो 15 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 10y। क्लियर है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3x का 1 में होगा 3x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट राइट करेंगे यह 12x हो जाएगा और आ जाएगा क्या 56 और यहाँ -6 - 21 यही करना है, इक्वल टू 15 - 10y। क्लियर। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इस टर्म का इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या 3x + 24 - 6, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 12x + 56 और प्लस क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा +21 इक्वल टू हो जाएगा 15 - 10y। यहाँ देखो 3x ये हो जाएगा कितना आपका 18, 3x + 18 और यहाँ से क्या हो जाएगा 12x और बताओ 56 + 1 क्या आ जाएगा आपका 77 और कंपेयर किससे कर रहे हो 15 - 10y से। कंपेयर निकला क्या आप बताएंगे सर, इसका कंपेयर इसके साथ हो गया 3x + 18 इक्वल टू 15 आ गया। क्या निकला 3x कंपेयर करने, यहाँ कंपेयर कर लेते हैं तो कंपेयर करेंगे तो निकला क्या 3x + 18 इक्वल टू 15, तो 3x इक्वल टू आ गया क्या -3 और x इक्वल टू आ गया -1। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड देखो 12x + 77, 12x + 77 इक्वल टू आ गया क्या -10y।
और x की वैल्यू पता है -12 हो जाएगा +77 और इक्वल टू -10y। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकल कर आई क्या, आपका y की वैल्यू निकल कर आएगी 65 इक्वल टू -10y और y इक्वल टू आ गया 65/10। ठीक है, y की वैल्यू भी क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? तो यह इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां से क्वेश्चन दे रखा है क्या, 4 sin 30, 4 sin 30, 4 sin 30 है, 2 cos 60, 2 cos 60, फिर दे रखा sin 90, 2 cos 0, 2 cos 0। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 4 5 5 4, 4 5 5 4, यह मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, अब देखो यह मल्टीप्लाई करने, लेकिन हमें sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर sin 30 की वैल्यू 1/2, क्या हो जाएंगे 1/2। क्लियर हुआ? cos 60 की वैल्यू रखा है, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगा क्या 1/2। sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 90 की वैल्यू आ जाएगा 1। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 × 1। ठीक है, अब कहेंगे सर sin 30 की वैल्यू कैसे 1 होती है, क्योंकि मैंने देखो ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे हैं सारे में। अगर बात करेंगे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 ऐसे ही होता है, तो सब में क्या करो 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड हो गया, सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये हो जाएगा साइन की वैल्यू। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बस हल्का सा आपको हिंट कर रहा हूँ। तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगा क्या 0, और यहाँ से करेंगे 1/2, यहाँ से करेंगे 1/√2। ठीक है, और यहाँ से करेंगे क्या, ठीक है, तो यह तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सारी वैल्यू sin 30 की वैल्यू, अगर जो cos sin 60 है वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यह वाली वैल्यू वहाँ चला जाएगा। ठीक है, मतलब यह वाले टोटल टर्म क्या होंगे, इधर से राइट करेंगे तो cos की वैल्यू आ गई। ठीक है, हालांकि इसको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। अब देखो यहाँ से यह 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ होगा 2, और यह 2 से कैंसिल करेंगे, यह हो जाएगा हमारा जो आंसर आया 4 5 5 4, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, पहले यह देखो 2 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा क्या 1, और यहाँ से आया 1, यहाँ से आ गया 2, 4 5 5 4 यह आया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रिजल्ट जो आने वाला है, ध्यान से समझना रिजल्ट, चलो अच्छा यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। तो यह जो मल्टीप्लाई आ गया क्या, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और 1 का 5 में करेंगे +5, फिर करेंगे 2 का 5 में 10, और 1 का 4 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर देखो 1 का करेंगे 4 में, क्योंकि डायरेक्ट अब कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता चुका हूँ। 1 का 4 में होगा 4, और फिर 2 का 5 में हो जाएगा 10, फिर 1 का 5 में होगा 5, 2 का 4 में होगा 8। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आया आंसर मेरा जो 13 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया, और 13 आ गया। देखो क्या मज़ेदार है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन देखें और डर जा रही यहाँ तो sin 30 cos 60 ऐसा दे रखा है, नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पर ट्रिक बताया गया है। ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखो मेन टारगेट है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 मार्क्स, कभी कभी तो 5 मार्क्स का
समझ लो कि आपका एमसीक्यू को छोड़कर बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ उसको छोड़ के मैं बता रहा हूँ। 5 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो 1 मार्क्स यहाँ से हो गए, 6-7 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। तो 6-7 मार्क्स आपके यह समझिए कि यह मिनिमम नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आसानी से नंबर आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से और दे सकते हैं। ए इक्वल टू दे देता है, ए इक्वल टू दे दिया क्या 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, यह दे दिया वैल्यू ए इक्वल टू। देखो यह भी बोर्ड का, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बोर्ड के क्वेश्चन बता रहा हूँ। और बी इक्वल टू दे रखा है क्या आपको 2 1 1 2 2 1 1 2। देखो जैसे मल्टीप्लाई बोलता है वैसे ही मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान से समझना। ए और ब्रैकेट में लिखा है बी और फिर लिखा है ए, मतलब पहले यहाँ बी का एलिमेंट रखेंगे, बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम ए का करेंगे, ठीक है। तो हम राइट करते हैं, ए का कर लेते हैं, ए को ऐसे ही अभी छोड़ते हैं। देखो इस वाले का करते हैं, तो यहाँ बी का पहले एलिमेंट राइट करेंगे 2 1 1 2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए का बी में हो जा रहा है मल्टीप्लाई तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 × 4 तो 4 का भी मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और बी हो गया, और बी के बाद हमें राइट करना ए 1 2 2 1, ठीक है। अब हमें पता है कि ऐसे का मल्टीप्लाई मीन्स हॉरिजेंटल का मल्टीप्लाई वर्टिकल करते हैं क्लॉकवाइज में ले जाकर, ठीक है। तो राइट कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब देखो 2 का 1 में होगा क्या आएगा 2, और 1 का 2 में होगा आ जाएगा 2, और 2 का 2 में होगा आ जाएगा 4, 1 का 1 में हो जाएगा आ जाएगा 1। फिर देखो 1 का 1 में हुआ आ गया 1, और 2 का 2 में हुआ आ गया 4, और 1 का 2 में हुआ आ गया 2, और 2 का 2 में हुआ आ गया 2, ठीक है। अब ए की वैल्यू राइट कर लो, ए की वैल्यू क्या है 1 2, यहाँ राइट करो। 1 2 थोड़ा सा डिस्टेंस पर 1 2 2 1 हो गया। अब यहाँ से राइट कर लेंगे क्या 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ए और यह बी और सी का हो चुका, अब इन दोनों का करते हैं। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 का 4 में होगा आ जाएगा 4, 2 का 5 में होगा आ जाएगा 10, फिर 1 का 5 में होगा आ जाएगा 5, 2 का 4 में हो जाएगा आ जाएगा 8, फिर 2 का 4 में हो जाएगा आ जाएगा 8, और 1 का 5 में हो जाएगा आ जाएगा 5, फिर 2 का 5 में हो जाएगा आ जाएगा 10, और 1 का 4 में हो जाएगा आ जाएगा 4, ठीक है। तो मिला क्या आंसर 14 13 13 14। देखो यह मेरा आंसर होगा, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ही इजी है। मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स के दो जो पार्ट बताए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखना बोर्ड एग्जाम ऐसे ही चुटकियों में धुआं करेंगे, ठीक है। अभी तो प्लान है, अभी तो तांडव वैच चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वही शिव जी का त्रिशूल की बात हो रही, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेकर चलूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू। क्या कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू। क्या कर रहा है पी एंड क्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और दे रखा भैया मल्टीप्लाई करिए पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू का मल्टीप्लाई पी एंड क्यू से करना है, और लाना क्या भैया 25। अब देखो यहां से पूछ रहा है कि पी एंड क्यू की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, पी एंड क्यू की कौन सी वैल्यू क्या होगी पॉसिबल होगी। अब यह बता दो कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सर यह है 1 × 2 का और यह 2 × 1 का, तो 2 2 से कैंसिल, मैट्रिक्स बना 1 × 1, वो क्या बना 1 × 1 का बना। अब आप कहेंगे सर 1 × 1 का मतलब सिंगल एलिमेंट देखेगा जी हम, क्योंकि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कर दो, क्योंकि यह तो कैंसिल हो चुका है ना। अब बचा क्या 1 × 1 मतलब 1, तो देखो पी का पी में हुआ पी स्क्वायर और हो जाएगा क्या प्लस क्यू स्क्वायर, बस इतना ही आया 25। कंपेयर किए मिला क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखो आप क्या बोलोगे कि सर यह 25 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर,
तो हम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन कौन से आंसर बन सकते हैं, क्योंकि अगर पी क्यू रहता तो हम फार्मूला से कुछ सेटअप कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वैल्यू रख के चेक करते हैं। अगर मैं p की वैल्यू 0 रखूं, ध्यान से समझना, अगर p की वैल्यू क्या रख रहा हूं 0, अगर p की वैल्यू क्या रख रहा हूं 0, तो बताओ यहाँ 0 का स्क्वायर होगा और यहाँ तब 5 रखना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब q की वैल्यू क्या रख रहे हो ±5 रख सकते हो, और ±0 तो होता नहीं, तो ये तो एक आंसर यही हमारा बन गया, एक आंसर यही हो गया। नेक्स्ट देखो दूसरा अगर आंसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 रख सकते हो। अगर p की वैल्यू मैं 3 रख दूँ और q की वैल्यू क्या रख दूँ 4, चाहे प्लस में रखो माइनस में रखो, प्लस में रखो माइनस में रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाले हैं भैया, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना इसलिए नहीं फर्क पड़ रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 इक्वल टू 25, मीन्स हमारा ये भी आंसर बनेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर डबल आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यहाँ कोई डाउट है, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू हमें पुट करना है, वैल्यू पुट मेथड से करना है, बाकी कोई और फार्मूला हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। ठीक है, और अंदर फॉर्म में ले जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अंदर फॉर्म में ले जाने की क्योंकि वेरिएबल क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पुट मेथड से ही मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, क्योंकि आप लोगों को हमें क्या बताना है, ईजी बताना है जी, एकदम ईजी, ऐसा ना बता दूं हो जाओ एकदम बीजी। ठीक है, क्योंकि दिमाग भी फ्रेश करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना, यम मल्टीप्लाई और यहाँ 1102 और मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है कि यम कौन सा मैट्रिक्स होगा। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो यह देख लो, यह किस क्रॉस का मैट्रिक्स है, यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। क्या है 2 क्रॉस 2 का। यहाँ पर देखो किस क्रॉस का मैट्रिक्स है, आप बोलोगे सर 1 क्रॉस 2 का। तो यहाँ जब भी मैट्रिक्स बनाओगे जिससे कंपेयर करना है उसी टाइप का मैट्रिक्स बनाना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिससे कंपेयर करना होगा उसी टाइप का मैट्रिक्स आपको क्या करना है, बनाना होगा। क्लियर है, अब बनाना होगा तो देखो यहां से m को राइट कर ले x और यहां राइट कर ले y, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1102, क्योंकि देखो इधर वाले पार्ट को क्या करेंगे कंपेयर करना है, इधर वाले पार्ट को क्या करना कंपेयर कर रहा है, इसको उठाते हैं, क्योंकि आपको पता है यह 1 क्रॉस 2 का है, यह 2 क्रॉस 2 का, तो ये बताओ यह 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 क्रॉस 2 का, मीन्स ऐसा ही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हुआ, तो x का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई जब करोगे तो x का 1 में होगा, क्या आ जाएगा x1, x आ जाएगा मीन्स 1x, और y का 0 में करोगे तो 0 आएगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो x का 1 में होगा x हो जाएगा, फिर y का 2 में 2y हो जाएगा, और मिला क्या मुझे 1 और 2। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्या कर रहा हूँ कंपेयर। आपको देखो एग्जाम में सब राइट करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पे नंबर मिलते हैं जी, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। x का 1 में हुआ, क्योंकि देखो मुझे आई हेट द यस सर, ठीक है, पता है क्लास में पूरे बच्चे क्या बोलते हैं हमेशा यस सर यस सर, और उसमें समझ में कितने आता है मालूम है 10%, बाकी सब लोग हवा हवाई उड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन ये वो करते रहते हैं फिर भी समझ में। रीज़न है इसका सबसे बड़ा यही है कि आप यस सर इतना ज़्यादा बोल रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ रहा है वो बोलता नहीं है। तो देखो x इक्वल टू 1 मिला, और दूसरा देखो x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिखा 2, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या मिला 2, और 2y इक्वल टू मिल गया क्या 2 माइनस 1 1, और y की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि देखो मैं कोई भी क्वेश्चन का कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पहले ही मैं क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा स्टेप जहां भी बनेगा तो मैं क्या करूंगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, हो सकता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिले और वहां पर कुछ ax लगाकर। अगर देखो हाँ एक चीज और समझ लो, अगर मैं कोई टाइप का मैट्रिक्स दे देता, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब देखो नेक्स्ट बता दे रहा हूं, नेक्स्ट मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो। अगर मैं दे देता a इक्वल टू, ठीक है, यहाँ 4 5
और 6 7 दे रखा या 6 2 दे रखा, ठीक है 6 2। अब मैं कह देता आपको ए आई फाइंड करो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मतलब क्या बताए थे, कल ही बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां से आपको तुरंत राइट करने होंगे, जिस टाइप का मैट्रिक्स है उसी टाइप का बनाना होगा। या 2x2 का है तो 2x2 का ही आइडेंटिटी लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 4 5 हो गया, 6 2 हो गया, आप बनाओगे क्या 1 0 0 1 हो गया 2x2 का। इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करेंगे, ठीक है इस वाले टर्म में करेंगे। मैं राइट कर देता हूं ताकि आपको फिर इसी का मल्टीप्लाई इस वाले भी टर्म में कर लेंगे, ठीक है बार बार। अब देखो 4 का 1 में हुआ क्या आ जाएगा 4, 5 का 0 में होगा 0, 4 का 0 में हो गया 0, 5 का 1 में हो गया 5। फिर देखो 6 का इस वाले का फिर से इस वाले में करेंगे, तो 6 का 1 में हो गया 6 और प्लस 2 का 0 में होगा 0, फिर 6 का 0 में होगा 0 और फिर 2 का 1 में होगा 2। आंसर क्या आया, आंसर आ गया क्या 4 5 और 6 2, ये हमारा आंसर आ गया 4 5 6 2। आप देख रहे हो कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है वही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या इफेक्ट पड़ता। नल मैट्रिक्स में क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट है 2x2 का ही बनाऊंगा, लेकिन वहां पर क्या रखूंगा 1 0 0 की जगह क्या रखूंगा सारा एलिमेंट क्या करूंगा 0 रख दूंगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे सारा एलिमेंट क्या करूंगा 0 रख दूंगा। अब बताओ सारा एलिमेंट जब 0 हो गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भैया नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको पता है क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स का फॉर्म बना लेगा, ठीक है क्या बना लेगा नल मैट्रिक्स का फॉर्म बना लेगा। तो देखो यहां तक कोई डाउट नहीं। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक बार लास्ट में फिर से बता रहा हूं। अगर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और यहां ब्रैकेट लगाते हो पहले b और c का मल्टीप्लाई करोगे फिर नेक्स्ट आओगे मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब पहला स्टेप यह करोगे फिर से आओगे सेकंड स्टेप यह करोगे, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो पूछा जाए a एंड b का मल्टीप्लाई क्या b एंड a के इक्वल होगा, तो ध्यान रखना वह डिपेंड करता है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर का तो होगा नहीं, डिफरेंट ऑर्डर का है तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूं सेम ऑर्डर का रहेगा तो होगा, डिफरेंट ऑर्डर का रहेगा तो नहीं होगा मल्टीप्लाई। क्लियर है। वैसे भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल निकल जाएगा क्या आपका नल मैट्रिक्स का फॉर्म बना लेगा। क्लियर है। अब देखो अगर किसी भी टर्म में किसी भी मैट्रिक्स में आप 2 से अगर या 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ओवरऑल सारे एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यह ए है बी है एंड सी है डी है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मैट्रिक्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करना, मैं उसका सॉल्यूशन एक और टॉपिक, क्योंकि अभी देखो टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूं। मेरा देखो यही टारगेट है, पहला है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दूसरा है क्वेश्चन सॉल्व कराना और तीसरा जितनी भी क्वेरी आएंगी एक ही टॉपिक बनेगा सीधा मैट्रिक्स का, उसमें सिर्फ क्वेरी ही सॉल्व होगा। ठीक है। तो मैं एक स्टेप से चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ना कोई इश्यू छूटे ना। कभी कभी देखो क्या होता है यूट्यूब चैनल पे सब बाई ऐसे डायरेक्टली कांटेक्ट तो हो नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होता है एक क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए नहीं वीडियो बनते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आने लगेंगे तो हम क्या करेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।